मार्केट 70% ऑफ द टाइम नॉन डायरेक्शन रहता है। पहले ये फैक्ट था, बट आज के मार्केट को अगर हम देखते हैं और इस थ्योरी के ऊपर हम अगर नॉन डायरेक्शनल ट्रेड्स लेके जाते हैं तो हमारे लिए ये पेनफुल हो जाता है, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो चुका है। और ऐसे में अगर हम नॉन डायरेक्शनल ट्रेड कर रहे हैं तो पेनफुल तो होने ही वाला है। उसके अलावा आपको प्रॉफिट तो भूल जाओ इन टर्म्स ऑफ लॉसेस, बट उसके अलावा ब्रोकरेजेस भी बहुत ज्यादा चली जाएंगी अगर आप हद से ज्यादा एडजस्टमेंट्स करते हैं। जिनका कैपिटल कम है और वो नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उनको हमेशा ही ब्रोकर से चैलेंज होगा, और नॉन डायरेक्शन करने के लिए आपको पैसे बढ़ाने ही पड़ेंगे। ये बात आप आज से ही जान लीजिए। आज हम बात करने वाले हैं अगेन नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी के ऊपर, बट हम उसको डायरेक्शनली कैसे प्ले करेंगे, कब हम उसमें नॉन डायरेक्शनली काम करेंगे, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। एंड यस, हर बार की तरह एक टिप भी दी है, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि वो कहीं पे भी हो सकती है। हाय गाइस, मेरा नाम है हर्षद दीक्षित, आप देख रहे हैं ट्रेड मैट्रिक्स। इस चैनल पे मेरी यही कोशिश रहती है कि कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज के सिंपलेस्ट एडजस्टमेंट्स में आपको लाके दे सकूं। अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगता है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक करके शेयर करिए, बिकॉज आपके लिए सब्सक्रिप्शन फ्री है पर मेरे लिए वही मोटिवेशन है टू ब्रिंग दीस काइंड ऑफ लर्निंग वीडियोस फॉर यू। हर हफ्ते एक नई स्ट्रैटेजी या पुरानी स्ट्रैटेजी विद न्यू एडजस्टमेंट्स लाते रहना एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, जिसमें यूनिकनेस भी हो और वो प्रॉफिटेबल भी हो। तो अगर आप मेरे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आज हम बात करेंगे आयरन फ्लाई के ऊपर। आयरन फ्लाई अगेन एक हमेशा से लिमिटेड रिस्क स्ट्रैटेजी रही है, बट इसमें क्या होता है कि हम एक नैरो रेंज के ऊपर काम कर रहे होते हैं और जब भी वो रेंज टूटती है तो हमें हमेशा लॉस ही होता है। अगर आप बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट्स करेंगे तो आप हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉफिट बना ले, बट अपने ब्रोकरेजेस में उस प्रॉफिट को लूज कर देंगे। क्यों? क्योंकि आप कम क्वांटिटी से काम कर रहे हैं। आपको ज्यादा क्वांटिटी फ्यूज करनी ही पड़ेगी मार्केट में अगर आपको सर्वाइव करना है ऑप्शन सेलिंग में। या तो फिर आप कम क्वांटिटी के साथ काम करने वाले हो, आप डायरेक्शनल ट्रेड पकड़ो छोटे एसएल के साथ, बड़े प्रॉफिट के साथ, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा सोचो ही नहीं। लेकिन अगर नॉन डायरेक्शन काम कर रहे हैं तो आपको कैपिटल डालना पड़ेगा। आज हम दोनों चीजें समझेंगे। एक नॉन डायरेक्शनल आयरन फ्लाई को डायरेक्शनली भी हम कैसे प्ले करेंगे। कोई एडिशनल मार्जिन नहीं चाहिए, कोई एडिशनल कैपिटल नहीं चाहिए। जितने में एक आयरन फ्लाई डिप्लॉय हो जाता है बस उतना पैसा ही चाहिए। वीकली होल्ड करेंगे पूरा एंड तक, एक्सपायरी तक। देखिए, मेरा हमेशा से रहता है कि एक लिमिटेड टारगेट, लिमिटेड प्रॉफिट, उसके साथ निकल जाना है। बट यहां पे हम जब सिमुलेट करेंगे तो प्रॉपर समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हमको कितने बार एडजस्टमेंट्स करने होंगे, कितनी बार हमें ट्रेड प्रॉफिट देगा, कितनी बार हमें लॉस होगा। वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर कोई क्वेरी होती है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मुझे मेल कर सकते हो, मुझे रीच आउट कर सकते हो इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना है तो, और मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। एक चीज और आपको बताना चाहता हूं बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो। दिल्ली में 4 मई संडे के दिन जवाहरलाल नेहरू इंडोर ऑडिटोरियम में इवेंट होने जा रहा है जिसे हम कहते हैं बॉट्स, भारत ऑप्शन ट्रेडर समिट, जो ऑर्गेनाइज कराता है ट्रेडर्स गुरुकुल। तो मैं वहां आ रहा हूं एज अ पैनलिस्ट। आप उस इवेंट के लिए भी रजिस्टर कर सकते हो नीचे दिए गए लिंक से। देखिए, एक चीज आपको बताऊंगा, यहाँ पे कुछ बेचने की कोशिश नहीं कर रहा हूं मैं आपको, बट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उस इवेंट की कॉस्टिंग 1600 है वेबसाइट पे। नीचे दिए गए लिंक से अगर आप क्लिक करते हो तो आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। एक है 500 रुपीज का जिसमें आप सिर्फ ऑफलाइन इवेंट को अटेंड कर सकते हो, और दूसरा है 1000 रुपीज का जहां पे आप उस इवेंट को तो अटेंड कर सकते हो बट जितने भी स्पीकर्स वहां पे अभी तक आए हैं इंक्लूडिंग मी, वो जब ऑनलाइन सेशंस लेंगे। बॉट्स एक ऑनलाइन इवेंट कराने जा रहा है जहां पे सीरीज ऑफ लेक्चर्स चलेंगे, सीरीज ऑफ ऑनलाइन लेक्चर्स चलेंगे जहां पे हम लोग अपनी स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे। आप वो सारा एक्सेस भी ले सकते हो इन जस्ट 1000 रुपीज। ठीक है, तो ना सिर्फ नेटवर्किंग का आपको बेनिफिट मिलेगा बट एक ही प्लेटफॉर्म पे घर बैठे हुए बहुत सारे मल्टीपल स्पीकर्स और मल्टीपल ट्रेडर्स से आपको सीखने का भी मौका मिलेगा। तो मेरे हिसाब से आपको ये लिंक से रजिस्टर करना ही चाहिए। दिल्ली जो आ सकते हैं वो दिल्ली इवेंट के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, बट अगर आप नहीं भी आ पा रहे हो तब भी आप घर बैठ के ऑनलाइन इवेंट्स जो होंगे आने वाले महीनों में उसको अटेंड कर सकते हो और अपनी लर्निंग अपग्रेड कर सकते हो। चलिए, बहुत हो गई बातें। अब विदाउट एनी फर्दर अडू सीधे चलते हैं अपने वीडियो के ऊपर। बात कर लेते हैं रूल्स के बारे में फॉर द वीकली आयरन फ्लाई। देखो, अभी हम इसको इनिशिएट वीकली आयरन फ्लाई की तरह कर रहे हैं, फिर हमें क्या करना है क्या नहीं करना है ये सारी चीजें हम रूल्स में समझेंगे, तो रूल्स को ध्यान से जरूर देखना। क्रिएट अ वीकली आयरन फ्लाई एवरी फ्राइडे एट 11 AM फॉर द करेंट एक्सपायरी। देखो, करना क्या है, 11 बजे, या अगर आप इंट्राडेज की वोलेटिलिटी से थोड़ा डरते हैं या कुछ आप चाहते हो कि मैं ओवरनाइट ही लेके जाऊं, तो आप 3 बजे भी इसको डिप्लॉय कर सकते हो। बट 11 बजे के बाद कभी भी आप डिप्लॉय करो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि थर्सडे से फ्राइडे बहुत ज्यादा टिके आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो आप फ्राइडे को इसको डिप्लॉय करो, थर्सडे को मत डिप्लॉय करना। अननेसेसरी ओवरनाइट एक क्यों रिस्क लेके जाना।
एटलीस्ट स्पेशली ऑन द डे जब हम ट्रेड को इनिशिएट कर रहे हैं। हमें क्या करना है, फ्राइडे के दिन ट्रेड इनिशिएट करना है 11 बजे के बाद, और क्या बनाना है, वीकली आयरन फ्लाई। बनेगा कैसे, सेल एटीएम स्ट्रैडल एंड बाय हेजेस 250 पॉइंट्स अवे फ्रॉम द एटीएम। अब यहां पे देखो समझने की कोशिश करना, 250 पॉइंट्स तब जब मुझे टोटल कंबाइंड प्रीमियम 300 350 मिल रहा हो, ठीक है। अगर मेरे को 500 से 600 रुपए का कंबाइंड प्रीमियम मिल रहा है तो इससे आधा मान लेते 400 पॉइंट्स अपने हेज लेके जाओ। अगर मेरे को 200 रुपए का ही प्रीमियम मिल रहा है तो 150 पॉइंट्स अपने हेज को लेके जाओ, ठीक है। हमें अपने हेजेस को कैलकुलेट करना है एज पर द प्रीमियम। देखो अब मेरे को मान लेते 200 मिला, हम 150 के साथ हमेशा नहीं जाएंगे, हो सकता है आप 200 के साथ भी जा सकते हो, दैट इज अगेन एन एडेड रिस्क, तो ये आपको लेना है। बट हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि अभी के मार्केट के हिसाब से हम 250 पॉइंट तक के अपने हेजेस बाय करके जाएंगे, ठीक। टिल द टाइम मार्केट इज बिटवीन दोज लेवल्स नो एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है। इफ द मार्केट ब्रीचेज एनी ऑफ द ब्रेक इवन देन एग्जिट द एंटायर टेस्टेड लेवल्स आ गया, सॉरी, एंटायर टेस्टेड लेग्स इंक्लूडिंग द हेज। अब मेरा आयरन फ्लाई बना हुआ है, मार्केट ऊपर गया, मेरा कॉल साइड का जो लेवल था, जो ब्रेक इवन था, वो ब्रीच हो गया, तो अब मैं क्या करूंगा, कॉल का पूरा ही लेग बुक करूंगा, स्ट्रैडल का भी जो सोल्ड लेग था और हेज भी, मैं ये दोनों बुक कर देने वाला हूं। तो मैं अब एक तरीके से क्रेडिट स्प्रेड पे बैठा हुआ हूं, मैं अब एक क्रेडिट स्प्रेड पे बैठा हूं और वैसे ही बैठा रहूंगा। पॉइंट अभी समझना, प्लॉट आरएसआई ऑफ 70 एंड 30 बैंड, 70 और 30 बैंड का आरएसआई मुझे प्लॉट करना है चार्ट पे, ठीक है। मैं निफ्टी में काम कर रहा हूं तो निफ्टी में करूंगा, सेंसेक्स में कर रहा हूं तो सेंसेक्स में करूंगा, लेवल वैसे ही बदल जाएंगे। ये निफ्टी की बात हो रही है तो 250 है, सेंसेक्स के हिसाब से आप अपना कैलकुलेट करना एज पर द प्रीमियम कलेक्शन। नाउ हमें क्या करना है, 70 और 30 के बैंड का आरएसआई प्लॉट कर देना है चार्ट पे ऑफ 15 मिनट टाइम फ्रेम। चार्ट का टाइम फ्रेम क्या होगा, 15 मिनट्स का होगा। इतनी बात ध्यान से समझ लेना। नाउ आगे, इफ मार्केट कम्स बैक बिलो 55। अच्छा एक चीज समझो, जब मार्केट में कोई मोमेंटम आएगा, जब मार्केट में कोई मोमेंटम आएगा, हमें क्या करना है, तभी अपने लेग को बुक करना है, पहली चीज। और मोमेंटम कब आता है, जब मार्केट डायरेक्शनल हो जाता है, या फिर आप ऐसे समझो कि जब भी मेरा अपसाइड का ब्रेक इवन ब्रीच हो रहा है तो देयर वुड बी 90% चांसेस कि आरएसआई 70 पार कर चुका होगा, आरएसआई का जो अपर बैंड है वो ब्रीच हो चुका होगा। तो अब मैं एक तरीके से क्रेडिट स्प्रेड पे बैठा रहूंगा और मैं री इंटर कब करूंगा, अभी तो डायरेक्शनल हो गया ट्रेड, अब मुझे डाउन साइड में बड़ा रिस्क होगा, अप साइड में मुझे प्रॉफिट ही होने वाला है, ठीक। तो अब मैं उसको री इंटर कब करूंगा, री इंटर तब करूंगा जब आरएसआई वापस 65 के नीचे चला जाएगा एंड जो मेरी रेंज है उसके अंदर मार्केट दोबारा आ जाएगा। सपोज 25,000 का मैंने स्ट्रैडल बेचा, टेंटेटिव नंबर है जस्ट माइंड में रखने के लिए, और 25,750 का मेरा कॉल मैंने बाय किया, तो मेरा जो ब्रेक इवन था 750 नहीं 250, हम 250 पॉइंट दूर जाके बाय कर रहे हैं, तो मेरा जो ब्रेक इवन है वो अराउंड 200 रहेगा, राइट। तो आइदर मार्केट उस ब्रेक इवन के अंदर आना शुरू करेगा पहली चीज, या फिर 65 के नीचे आरएसआई जाएगा। इन दोनों में से जो बाद में होगा हम उसे फॉलो करेंगे, ठीक है। हम पहले वाले को फॉलो नहीं करेंगे, हम जो भी बाद में होगा, या तो पहले क्या होगा, आरएसआई हो सकता है 65 के नीचे जाए लेकिन मेरी रेंज में अभी एंट्री नहीं हुई है। जब ये दोनों कंडीशंस फॉलो हो जाएंगी, बाद में से मतलब क्या होता है कि बाद में जाने का मतलब कि मेरी दोनों कंडीशन फॉलो हो गई हैं। यहां पे लिखा है एंड 65 के नीचे एंड द रेंज अगेन, ठीक है। तो दोनों कंडीशन जब मेरी फॉलो हो जाएंगी तब मैं क्या करूंगा, वापस से जो मैंने कॉल लेग बुक किया था उसमें री एंट्री ले लूंगा, ठीक। ये मुझे करना है सिंपल। वीकली टारगेट हमारा क्या होगा, वीकली टारगेट हमारा होगा 1 to 1.5% ऑफ प्रॉफिट एंड एसएल, ठीक है। 1 to 1.5% ऑफ प्रॉफिट और एसएल, ठीक। समझ में आया। हम क्या कर रहे हैं, मार्केट में नॉन डायरेक्शन बैठे हुए हैं, मार्केट में डायरेक्शन आई, मोमेंटम बढ़ा। देखो आरएसआई इज अ मोमेंटम इंडिकेटर प्लस इट इज अ लीडिंग इंडिकेटर, तो ऐसा मत सोचना कि बहुत ही ज्यादा लैगिंग इंडिकेटर है। आपको आरएसआई नहीं चाहिए, आप कुछ और यूज कर लो। आपको आरएसआई नहीं चाहिए, आप कुछ और यूज कर लो, अपना कुछ भी यूज कर सकते हो। ईएमए का ब्रेकआउट यूज कर सकते हो, सुपर ट्रेंड यूज कर सकते हो, बॉलिंजर बैंड यूज कर सकते हो। बॉलिंजर बैंड ठीक है, वो रिवर्सल के लिए भी ज्यादा बेटर रहता है, बट आप कुछ भी यूज कर सकते हो। एमएसीडी यूज कर सकते हो, एनी ऑफ द टेक्निकल इंडिकेटर्स विच यू आर कंफर्टेबल विद, या फिर आप प्राइस एक्शन भी यूज कर सकते हो अगर आप प्राइस एक्शन के साथ बहुत अच्छे हो तो, ठीक है। हमें क्या करना है, डायरेक्शनल रहना है। जब भी मार्केट में मोमेंटम आ रहा है, डायरेक्शन रह रहा है, तो डायरेक्शन का हमें फेवर करना है। और ओवरनाइट हमें अपने रिस्क को मिटिगेट कैसे करना है, ये भी बात यहां पे होगी, तो वीडियो ध्यान से देखते रहिएगा। एंड यस, अगर अभी तक वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू। बाकी की सारी चीजें अभी सिमुलेशन में आपको क्लियर हो जाएंगी। चलिए हम आ चुके हैं अपने सिमुलेटर के ऊपर। मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ स्टॉकमॉक, आप कोई भी सिमुलेटर यूज कर सकते हो, बट स्टॉकमॉक इज वेरी इजी एंड यूजर फ्रेंडली। तो हम यहाँ पे
पे पहले पिछला हफ्ता एक बार सिमुलेट कर लेते हैं। ट्रेड में हमें लेना है एंट्री 11 बजे के बाद कभी भी, तो हम यहाँ पे 11 बजे के बाद आ जाते हैं। हम एटीएम का स्ट्रैडल सेल करेंगे और हम 250 पॉइंट दूर जाके अपने हेजेस को बाय करेंगे और हम 250 पॉइंट दूर जाके अपने हेजेस को बाय करेंगे। एक बार देख लेते हैं कि हमारा प्रीमियम कितना है। 400 है तो आप 300 के साथ भी जा सकते हो, 400 है तो आप 300 के साथ भी जा सकते हो। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम 300 पॉइंट ले लेते हैं। हम यहाँ पे 300 पॉइंट के साथ अपने स्ट्रैडल को, आयरन फ्लाई को इनिशिएट करते हैं। ठीक है, आधे घंटे के साथ आगे चलते हैं। अगर हमारी रेंज ब्रीच होगी तो हम क्या करेंगे, इसमें एडजस्टमेंट्स करेंगे अभी से, और अगर रेंज हमारी ब्रीच नहीं होगी तो हमें क्या करना है वो देख लेते हैं। ठीक है, अब ऑलमोस्ट एंड ऑफ द डे आ चुका है। ठीक है, आईवी बढ़ रही थी, अभी अगेन न्यूज बेस्ड मार्केट है, आईवी कभी भी राइज हो रही है, तो इससे अच्छे हफ्ते हो नहीं सकते किसी भी ट्रेड को सिमुलेट करने के लिए। ठीक है, हम क्या करेंगे, आगे गए। अगले दिन क्या हुआ, मार्केट में एक बहुत बड़ा गैप अप हुआ। अगले दिन मार्केट में एक बहुत बड़ा गैप अप हुआ, बट चलो ठीक है, लॉस हो गया कोई बात नहीं, लॉस हो गया कोई बात नहीं, ऐसे में लॉस एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे केवल रूल समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यूजुअल डेज में हम क्या करते, बट चलो हम यहाँ पे पूरा कॉल लेग बुक करेंगे, पहले सोल्ड को फिर पॉट लेग को। ठीक, हम कहाँ बैठे हुए हैं, देखो यहाँ पे अच्छा खासा गैप अप था तो पैसा ही नहीं बचा, यहाँ अच्छा खासा गैप अप था तो पैसा ही नहीं बचा। बट अगर मार्केट रिवर्स करेगा तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी है इस ट्रेड में थोड़ा बहुत पैसे कमा लेने की। ठीक है, और चार्ट में देखते हैं क्या हुआ, गैप अप हुआ, आरएसआई मेरा 75 प्लस हो चुका है। अब मुझे एंट्री इसमें लेनी होगी जब मार्केट, या तो जो मेरा ब्रेक इवन था, अगर मैं अपने ब्रेक इवन को देखता हूं तो मेरा ब्रेक इवन कितना था, मेरा ब्रेक इवन है 23,077 का लेवल। 23,000, मैं एक बार सारे लेवल्स डिलीट कर देता हूं। 23,077 का लेवल, 23,077 का लेवल जब मार्केट वापस आएगा तब मैं इसमें री एंट्री लूंगा अपने आयरन फ्लाई में, टिल देन मैं वैसे ही बैठा रहूंगा। या तो पहले आयरन फ्लाई में एंट्री हो जाए और आरएसआई मेरा 65 के नीचे चला जाए। अब यहाँ पे देखो आरएसआई तो 60 के नीचे आ गया, 65 तक आ गया, लेकिन यहाँ मुझे स्टॉक ने, मेरे इंडेक्स ने एंट्री नहीं दी। तो अब हमको क्या करना है, हम अपने कॉल से निकल चुके हैं, मेरा ऑलमोस्ट 800 रुपए का लॉस यहाँ पे है ऑन द टोटल कैपिटल। हमारा कैपिटल कितना डिप्लॉय हुआ था, 1,50,000 रुपए पकड़ के चलो, 0.5% का लॉस मुझे दिख रहा है, 0.5% का लॉस मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आगे चलेंगे, ठीक है, और आगे चलेंगे और एंड ऑफ द डे इस ट्रेड को हम यहाँ पे बुक कर लेंगे। अब कहोगे कि यार हर्षित, अगर मार्केट एकदम से पलट गया, ठीक है, तो हम तो इतने बड़े लॉसेस में आ जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो, वो रिस्क आपको कब है, आपको है ओवरनाइट पे। अगेन दिस इज अ टिप, अगर आपको ये टिप अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आप ओवरनाइट इस ट्रेड को ऐसे लेके जाओगे ही नहीं, ऑपोजिट साइड से जो आपका बाय लेग है। अब बाय लेग की कोई वैल्यू रह नहीं गई है, पहले तो आप इसको रिवर्स हार्वे करके अंदर लेके आ सकते हो। ठीक है, ये हो गया रिवर्स हार्वे। अगर आप नहीं कर रहे हो, देखते हैं, दोनों चीजें करते हैं, रिवर्स हार्वे करेंगे जब अपने सोल्ड लेग के हम पास ले आएंगे और 7.5 रुपए वाले लेग को हम बुक कर लेंगे। इससे क्या होगा कि मेरा जो 25,000 का लॉस था, 25,000 तक का लॉस दिखा रहा था, वो सीधे ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया, पहली चीज। बट अगर मैं रिवर्स हार्वे नहीं कर रहा हूं, ठीक है, मान लेते हैं मैं रिवर्स हार्वे नहीं कर रहा हूं और जो मेरा ट्रेड है मैं वैसे ही लेके बैठा हुआ हूं, जो 25,000 का लॉस था, अब मैं क्या करूंगा, सिर्फ ओवरनाइट के लिए एक एडिशनल हेज बाय करूंगा, जिससे मेरा T+0 लाइन फ्लैटन अप हो जाएगा और ओवरनाइट मुझे कोई किसी तरह का रिस्क नहीं रहेगा। आगे गए, आप अपने ये ओवरनाइट वाले लेग को जो आपने एडिशनल बाय किया था, इसको कर दो बुक, दैट्स ऑल। अब पूरे दिन बैठे रहो, मार्केट पलट के आएगा तो मौका तो देगा ही आपको आयरन फ्लाई में दोबारा आने का, राइट। बट ठीक है, कोई बात नहीं, इस हफ्ते नहीं आया। इतना पेन मुझे हुआ क्यों, अब आपको हो गया हर्षित भाई इसमें तो अच्छा खासा पेन हो गया। तो आप ये भी तो समझो कि आपने जब ट्रेड इनिशिएट किया था तो मुझे मार्केट ने 2% का गैप अप ले लिया, इस वजह से मुझे इतना ज्यादा लॉस यहाँ पे दिखा। एंड
पहले टाइम से ही मैं अपने आयरन फ्लाई को थोड़ा ब्रॉडर रेंज के साथ लेके चल रहा था। अगर मैं 250 पॉइंट के साथ लेके चल रहा होता अपने आयरन फ्लाई को, मेरे हेजेस पास होते तो मुझे कभी भी 800 का भी लॉस ना होता, हो सकता 300-400 रुपए के लॉस में मैं इसको एग्जिट कर देता, ठीक। बट एनी हाउ लॉस एक्सेप्ट करना पड़ेगा अगर मार्केट में आपको ट्रेड करना है। इस तरह के सिनेरियोज आते और जाते रहेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, एक हफ्ता पीछे देख लेते हैं और, ठीक है, एक हफ्ता पहले का और देख लेते हैं जब मार्केट हद से ज्यादा वॉलेटाइल था, और वो हफ्ता है फोर्थ वाला, वो हफ्ता है फोर्थ, जब मार्केट नीचे गया, ऊपर गया, वापस आ गया, ठीक है। मार्केट नीचे गया, ऊपर गया, वापस आ गया। अब क्या करना है, 11 बजे के बाद हमने अपना ट्रेड इनिशिएट करना है। हमने क्या किया, स्ट्रैडल सेल किया, 270 रुपये का हमें प्रीमियम मिला है। आप 250 भी बाय कर सकते हो, थोड़ा ज़्यादा सेफ होना है आप 200 भी बाय कर सकते हो। चलो 250 पॉइंट के साथ चलते हैं, ठीक है। मेरा आयरन फ्लाई रेडी है, 2 घंटे के साथ आगे, 5:20, 5 मिनट और फिर से 5 मिनट, अगेन बहुत बड़ा गैप डाउन, अगेन बहुत बड़ा गैप डाउन। आप क्या करोगे, अपने पुट साइड के लेग को कंप्लीटली बुक कर दोगे, ठीक है। अपने पुट साइड के लेग को कंप्लीटली बुक कर दोगे। और बुक करने से पहले एक चीज देख लेते हैं, मेरा जो ब्रेक इवन है वो 22,825 है, 22,825 है। तो मार्केट जब भी 22,825 के अंदर आएगा, जब भी इस लेवल के अंदर जाएगा, तब मैं अपने ट्रेड को, आयरन फ्लाई को वापस से रीइनिशिएट करूंगा, वरना मैं डायरेक्शनली ही बैठा रहूंगा, ठीक है। तो यहां पे आपको लॉस हुआ, देखो आइडियली आपको 1.5% से ज्यादा का लॉस हो, बुक करके निकल जाओ, क्योंकि इस एडजस्टमेंट में आप वो प्रॉफिट कमा सकते ही नहीं हो दोबारा, ठीक है। और भी तरीके हैं, आप पुराने वीडियोस देख सकते हो आयरन फ्लाई के, बट इस एडजस्टमेंट में आप यही कर सकते हो, इससे ज़्यादा आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो हम आगे चलेंगे, क्या करेंगे, हम अपने पुट को एग्जिट कर देंगे एंड ऑफ द डे, ठीक है। RSI ने एंट्री मारी है अगले दिन, मंडे के दिन, लेकिन हमारा मार्केट अभी भी हमारी लेवल से नीचे ही ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो हम ओवरनाइट के लिए आप क्या कर सकते हो, देखो ओवरनाइट के लिए आप क्या कर सकते हो, जो आपने बाय किया हुआ है वो एक एडिशनल लॉट बाय कर लो, ठीक है। आपका T+0 लाइन फ्लैट हो जाएगा, अगले दिन आके आप इसको एग्जिट कर दो, फिर से आप इंट्राडे बैठे रहो, इंट्राडे जो काम हो रहा है होने दो, फिर से ओवरनाइट के लिए जो आपने हेज बाय किया हुआ है उसको आप फिर से एक लॉट बाय कर लो, फिर 5 मिनट के साथ आगे आ जाओ, फिर से अगले दिन वो एग्जिट कर दो, ठीक है। एंड ऑफ द डे एक्सपायरी आ गई है, एंड ऑफ द डे फिर से आते हैं, अपने लॉस को बुक करके निकल जाओ। अब आप कहोगे यहाँ तो बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, यस सर, लॉस होंगे अगेन, जब गैप अप और गैप डाउन बहुत बड़े होंगे तो आपको ये लॉसेस होंगे, बट आप ये भी समझो कि तब भी बहुत ही ज़्यादा डिफाइंड लॉसेस हैं। अगर मैं कोई नेकेड ले रहा हूँ तब तो ये बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाएगा, ठीक है। अब एक ऐसा हफ्ता भी देख लेते हैं जब हमें एडजस्टमेंट करने पड़े हों और इतने बड़े गैप डाउन या गैप अप अगले ही दिन नहीं हुए। देखिए नॉन डायरेक्शन में जब भी आप अपने ट्रेड को बनाते हो और वेरी नेक्स्ट डे जब भी गैप अप या गैप डाउन हो जाता है, आपको लॉस लेना ही पड़ेगा, निकल जाना विदाउट फाइटिंग एनीवन, विदाउट फाइटिंग द मार्केट्स। एक्सेप्ट करना भी सीखो जब आपको लॉसेस हों, ठीक है। बट एक ऐसा टाइम देख लेते हैं जब मार्केट में सीवियर गैप अप और गैप डाउन नहीं हुए थे, ठीक। तो हम चलते हैं 28 मार्च को। 28 मार्च को हमने क्या किया, स्ट्रैडल सेल किया, 284 है, आप 250 भी बाय कर सकते हो, आप 200 भी बाय कर सकते हो। अगर कंजर्वेटिव हो तो 200 बाय करो, और अगर आप थोड़े से एग्रेसिव हो तो 250 बाय करो, ठीक है। और बहुत एग्रेसिव हो तो 300 के साथ भी जा सकते हो। थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है। 3:15 बज गया है। अगले दिन क्या हुआ, गैप डाउन हुआ, अगले दिन गैप डाउन हुआ, मेरा ब्रेक इवन ब्रीच हो गया, अगले दिन गैप डाउन हुआ, मेरा ब्रेक इवन ब्रीच हो गया। तो मैं क्या करने वाला हूं, पुट को एग्जिट कर दूंगा, पुट के लेग्स को एग्जिट कर दूंगा, ठीक है। और इस ट्रेड में कब तक बना रहूंगा वो समझ लेते हैं। तो पहली चीज देखते हैं, मेरा ब्रेक इवन है 23,420 का, 23,423 का, राइट। अराउंड ये लेवल है। जब मार्केट इस लेवल के अंदर रहेगा तब मैं एंट्री लूंगा अपने आयरन फ्लाई में फिर से, या फिर RSI 30 के ऊपर आ जाएगा, मतलब 40 तक पहुंच जाएगा तब, ठीक है। तब तक हमें इसमें कुछ नहीं करना है, तो हम अपने पुट से इस पे एग्जिट कर देते हैं। 2 घंटे के साथ आगे चलते हैं, ठीक। हमें कितना हो रहा है, अराउंड जो हमारा डिप्लॉयड कैपिटल था 1.5, उसके हिसाब से देखा जाए तो ऑलमोस्ट 1.5+% का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, ठीक। RSI अभी भी नीचे ही चल रहा है, यहाँ पे वापस तो आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट ने अभी मेरा जो ब्रेक इवन था, इनिशियल ब्रेक इवन था, उसको ऊपर की साइड क्लोज नहीं किया है, ठीक है। तो अभी मैं इस ट्रेड को ऐसे ही कैरी करने वाला हूँ, राइट, मैं इसको ऐसे ही कैरी करने वाला हूँ। ब्रेक इवन
अच्छा खासा दूर है। अनटिल एंड अनलेस 2% का गैप अप नहीं होता है, मुझे इसमें पेन नहीं होने वाला है। और दूसरी चीज याद रखिएगा, जब भी आप पुट स्प्रेड में हो, पुट क्रेडिट स्प्रेड में हो, तो आप हमेशा ओवरनाइट क्लिक ओवरहेज ले लो, क्योंकि ब्लैक स्वान आने के खतरे ज्यादा होते हैं रादर देन मार्केट गोइंग अप इन अ एक्सट्रीम मैनर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, अगले दिन आते हैं, देखते हैं मार्केट ने हमारे लेवल को क्रॉस किया, मार्केट ने हमारे लेवल्स को यहाँ पे क्रॉस नहीं किया है, फिर सीधे अगले दिन गए, 3400 का प्रॉफिट आपने यहाँ पे कर लिया बुक, और आप अपने ट्रेड से यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। दो चीजें समझने की कोशिश करिएगा कि पहले दो सिमुलेशन में हमें लॉसेस क्यों हुए। दो सबसे मेजर रीजंस क्या हैं वो समझिए। पहला, सीवियर गैप अप और गैप डाउन वेरी नेक्स्ट डे, ठीक। दूसरा, आईवी राइज, ठीक है। जब भी कोई ग्लोबल इवेंट, न्यूज, सब कुछ भी चल रहा होता है, अभी जिसको हम लोग कह रहे हैं ना सो कॉल्ड ट्रम्प काल, तो अभी आईवी राइज हो रही है, ऐसे में वेगा नेगेटिव ट्रेड्स आपको पेन दे सकते हैं थोड़ा सा। ऐसे टाइम में या तो आप मार्केट से दूर रहिए, या पोजीशन साइजिंग अपनी हमेशा कट डाउन कर दीजिए, या फिर अपने लॉसेस को एक्सेप्ट करके निकलना सीखिए। अननेसेसरी मार्केट से फाइट मत करिएगा। दूसरी चीज, आईवी राइज। अगर मैं आईवी राइज की वजह से पेन में हूं, अगर मैं आईवी राइज की वजह से पेन में हूं, आप क्या कर सकते हो, आपने मॉर्निंग में अपने ट्रेड को एग्जिट किया और पूरे दिन आईवी बढ़ता रहा बिकॉज ऑफ ग्लोबल न्यूज, आप ईओडी आके फिर से अपने ट्रेड को डिप्लॉय कर सकते हो। बट अगेन, आप अगर ट्रेड को डिप्लॉय कर रहे हो, आप अपना रिस्क खुद बढ़ा रहे हो। अगर आप उस रिस्क के लिए रेडी हो कि हाँ यार मैं वो रिस्क के लिए रेडी हूं, तो आप ट्रेड दोबारा डिप्लॉय करो, क्योंकि आईवी बढ़ी हुई है। वेगा नेगेटिव यूजुअली हफ्ते में 2-3 बार हम करते नहीं है, एक बार कर दिया, पूरे हफ्ते उसको ट्राई करते हैं मैनेज करने का। बट आईवी बढ़ने के केस में, जब सब्सटैंशियली बहुत अच्छी आईवी बढ़ जाए, तो प्रीमियम्स भी मिलते हैं और वो डिके भी बहुत अच्छे से होते हैं, तो आपको उसका बेनिफिट वहां पे मिल जाएगा। मेरा काम था आपको एक प्रोसेस समझाना। प्रॉफिट एंड लॉस पे मैं फोकस कभी नहीं करता हूं। प्रोसेस आपको समझ में आया हो, अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के साथ इसको ऐड ऑन करो, नॉन डायरेक्शन के। आप इसे आयरन कॉन्डोर के साथ भी कर सकते हो, और अगर आप कमेंट डाउन करोगे तो मैं आयरन कॉन्डोर के साथ भी कुछ एक स्पेसिफिक रूल लेके आऊंगा, जब आप उसे आप डायरेक्शनली प्ले करो, जब आप उसे नॉन डायरेक्शनली प्ले करो, ये सारी चीजें। लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको वीडियोस को लाइक भी करने पड़ेंगे, क्योंकि कोई भी एडजस्टमेंट करने से पहले हमारे पास कुछ रूल्स होने चाहिए। अगर हम मार्केट में नए हैं, थोड़े बहुत रूल्स होने चाहिए, या अगर हम पुराने भी हैं तो एक रूल का आइडिया भी बहुत हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। एंड यस, ट्राई करिए, बॉट्स के लिए रजिस्ट्रेशन करने का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, क्योंकि देखिए किसी भी तरह की नेटवर्किंग और किसी भी तरह की लर्निंग आपको ही बेनिफिट देने वाली है। मार्केट में अर्निंग करनी है तो लर्निंग करना मैंडेटरी है। टिप्स के पीछे मत भागिए। एक चीज समझिएगा कि आपको आप ही की ट्रेडिंग साइकोलॉजी प्रॉफिट देने वाली है। किसी और के ट्रेड्स या फेक एमटीएम दिखाने से या देखने से आप मोटिवेट हो सकते हो, लर्निंग नहीं ले सकते हो। तो लर्निंग के लिए जितना आप स्पेंड करो अपनी लर्निंग पे, उतना अच्छा। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक और नए लर्निंग वीडियो के साथ। टिल देन कीप ऑन लर्निंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग।